अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर अली शाह है। मुझे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, और अब मैं यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। बात आज मैं करूँगा आपसे आईसीएस किन स्टूडेंट्स को कर लेना चाहिए है। मैट्रिक के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो किस फील्ड को चूज़ करे। तो आज पर्टिकुलरली बात करेंगे कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस की फील्ड किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। तो आईसीएस किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, इससे पहले मुझे आपको ये क्लियर करना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स आईसीएस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसा कि कि मैट्रिक में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं साइंस में। एक तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, दूसरा कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो। दोनों ही केसेस में यू आर एलिजिबल फॉर आईसीएस। आपने चाहे कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक किया हो या बायोलॉजी में, आप आगे आईसीएस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर आईसीएस करते हैं, यानी कि उन्हें कंप्यूटर साइंस पढ़ने को मिलेगा फ्यूचर में, तो क्या वो इजीली ग्रैब कर लेंगे आईसीएस के कॉन्सेप्ट्स, हाँ या ना? तो इसका जवाब है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, जिस दिन आपके आईसीएस का कोर्स स्टार्ट होता है तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल सेम पेज पर होते हैं। वो एक सेम रूम में होते हैं और सेम टीचर से पढ़ रहे होते हैं। आपके सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डे 1 से आप सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बायोलॉजी का स्टूडेंट होने की वजह से आप आगे आईसीएस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो ये गलत माइंड है। मैंने अपने कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड होता है कंप्यूटर का, उनसे कई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आपके कितने मार्क्स होंगे तो आपको आईसीएस परसू कर लेना चाहिए है। अगर आपके 70% मार्क्स हैं मैट्रिक में बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जिस मर्जी फील्ड में, तो आप आईसीएस के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो। अगर आपके मार्क्स 70% से कम हैं तो प्लीज़ गो फॉर अदर ऑप्शंस। आईसीएस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि मेजर सब्जेक्ट्स आईसीएस में कौन कौन से हैं। मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, और इन्हीं कॉम्बिनेशन के वेरिएंट्स में आप इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप के पास अगर ऑप्शन है तो आप मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ ही अपने करियर को आगे लेके जाओ। क्यों? क्योंकि जब आईसीएस मुकम्मल करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री को परसू करना है आगे, तो आपने कैलकुलस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। क्योंकि आपने आईसीएस में ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। सो आई वुड सजेस्ट कि मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे जाएं। अब बात करते हैं कि आईसीएस में स्पेशली कंप्यूटर की बुक आपको क्या सिखाएगी। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आईसीएस फर्स्ट ईयर की जो बुक है वो बहुत ऑसम नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। बट हाँ, 2 से 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चैप्टर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल 2 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और इनको अगर आप मार्केट से सीखने जाओगे तो आपसे अच्छे खासे पैसे भी ले लिए जाते हैं। तो ये 2 सॉफ्टवेयर्स आपको फर्स्ट ईयर की बुक में ही रिकमेंडेड है, पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो एक तो ये खूबसूरत बात है फर्स्ट ईयर की बुक की। नेक्स्ट अप अगर हम सेकंड ईयर की बुक की बात करें तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेसेस सीखने पड़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बट रिसर्च शो करती है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी नई लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपका माइंड पिछली स्टेट से ज़्यादा बेहतर काम करने लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक तोहफे से कम नहीं है कि उनकी लाइफ में एक न्यू लैंग्वेज आपको अपने सिलेबस में ही सीखने को मिल जाती है। फिर सेकेंड ईयर की बुक में आप डेटाबेसेस सीखते हो, जो कि एक बहुत ज़्यादा हॉट टेक्नोलॉजी समझी जाती है कंप्यूटर की दुनिया में। आपने ये दोनों बुक्स पढ़नी होती हैं सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में आप सी लैंग्वेज सीखते हो। आपके पास ऑप्शन होती है कि आप विजुअल बेसिक लैंग्वेज भी सीखो, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप सी लैंग्वेज को प्रेफर करना, क्योंकि आईसीएस के फ़ौरन बाद जब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने जाओगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमें
C++ लैंग्वेज सिखाती हैं, जो कि C लैंग्वेज की ही एक्सटेंशन होती है। अगर आपने ICS में ही C लैंग्वेज सीख ली होगी तो आपको C++ लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो बात थी कि हम बुक से क्या सीख सकते हैं, कंप्यूटर की डोमेन से क्या सीख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि ICS के बाद करियर स्कोप कितना है। तो ICS के फ़ौरन बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 11 से 12 स्केल तक की जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और प्राइवेट फर्म्स में भी आप जॉब कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर प्राइवेट फर्म, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्यूटर तो पड़ा ही होता है। कंप्यूटर के बगैर अब काम नहीं है। तो उन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखते हैं कि कंप्यूटर स्किल्स को प्रेफर किया जाएगा, यहाँ जिन्होंने ICS किया हुआ है उनको प्रेफर किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी डिग्री है। अब बात करते हैं कि ICS करने के बाद अगर आप कोई डिग्री करना चाहो तो कौन सी बेस्ट फील्ड्स हैं। ICS के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फील्ड्स हैं और इन सब की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, वो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन इन सब फील्ड्स में आपको एक बिग पिक्चर देखने को मिलती है, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक इस टाइम मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जिनकी सैलरीज़ हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंटिस्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे काम करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट या इंजीनियर्स की है। आपको समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी की एक वेव चलती है और वो वेव 3 से 4 या 4 से 5 साल रहती ही रहती है। जिस तरह जब मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की थी 2016 में, तब वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा चर्चा था। लेकिन अब से लेकर 2025 तक जो टेक्नोलॉजी की वेव चल रही है, जिसको आपने कैच करना है, वो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनकी वेव्स हैं। तो अगर आप ICS कर लोगे, उसके बाद कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, CE, इन सब डिग्रीज़ में से किसी भी डिग्री में स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हो तो इन फील्ड्स में ही करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में करना, क्योंकि 2025 में इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और इन फील्ड्स के एक्सपर्ट की सबसे ज़्यादा सैलरी होगी उस टाइम। तो ICS इन सब डिग्रीज़ की बेस है। अगर आप ICS करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी कमर बांध लें, मेहनत का इरादा कर लें, ज़िंदगी से फजूलियात को निकाल दें, बिकॉज़ इसमें जो मैथ है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, फिज़िक्स भी अच्छी खासी मुश्किल होती है, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, उस इंस्टीट्यूट में जितना टाइम आप लगाओगे उसके 3 से 4 घंटे अलहदा आपको सेल्फ स्टडी को देने होंगे, तब जाके आप ICS में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आप ठीक तरह से, मतलब इजी होकर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकोगे। अगर आपको ICS के बारे में मज़ीद कुछ और जानना है या 1-to-1 कोचिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी A ग्रेड की ऑफिशियल ID मिल जाएगी। आप वहाँ पे मुझे ईमेल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। FA, ICOM, FSC इंजीनियरिंग, मेडिकल के बारे में डीप डाउन एनालिसिस की वीडियोस आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना, फेसबुक के पेज को लाइक कर देना ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपका कोई भाई बहन, दोस्त, बेली, सहेली जो ICS करने का इरादा रखता है उस तक ये वीडियो पहुंचा दो, शेयर करो। शुक्रिया।